नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 हंसते खेलते गणित का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है गुल्लक। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 5 पहाड़े और बंटवारे पाठ के सवालों को हल किया था और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 गुल्लक। भैया आओ आइसक्रीम खाते हैं। 2 आइसक्रीम 10 रुपए की हैं। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। हम आइसक्रीम कैसे खाएं? पैसे कौन देगा? हाँ, याद आया, माँ ने कहा था कि गुल्लक में से पैसे ले लेना। आओ देखें गुल्लक से कितने पैसे निकले हैं। भैया आपकी गुल्लक में से 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के और 2 रुपए के 3 सिक्के निकले हैं। 1 रुपए के 5 सिक्के तो 5 रुपए हो गए, 50 पैसे के 8 सिक्के तो 4 रुपए हो गए और 2 रुपए के 3 सिक्के हो गए 6 रुपए। इसलिए कुल हो गए 15 रुपए। आओ आइसक्रीम खाते हैं। रुपए और पैसे, हर माल की कीमत पैसों में। मुझे एक पेन चाहिए, इसकी कीमत 5 रुपए या 100 यानी गुना करेंगे तो 500 पैसे है। तो देखिए कॉपी है 10 रुपए की, पेन है 3 रुपए के, ये और भी चीज़ें 3 रुपए 5 रुपए की हैं, पेन 5 रुपए के हैं, 10 रुपए की कटर है, 3 रुपए की रबड़ है, 20 रुपए के और सामान और 50 रुपए की टॉफ़ियाँ हैं। तो इस तरह से बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ठीक है, मुझे कॉपी चाहिए, इसकी कीमत है 10 रुपए या 10 गुना 100 यानी 1000 पैसे। मुझे स्केच पेन का एक पैकेट चाहिए, इसकी कीमत है 20 रुपए या 20 गुना 100 पैसे बराबर 2000 पैसे। इन्हें करें 4 रुपए 4 गुना 100 यानी 400 पैसे। 5 रुपए 5 गुना 100 बराबर 500 पैसे। 6 रुपए 6 गुना 100 बराबर 600 पैसे। 7 रुपए 7 गुना 100 बराबर 700 पैसे। 200 पैसे 2 रुपए। 300 पैसे 3 रुपए। 500 पैसे 5 रुपए। 800 पैसे 8 रुपए। 5 रुपए 5 पैसे, तो ये हुए 505 पैसे। 6 रुपए 50 पैसे 650 पैसे। 7 रुपए 9 पैसे यानी 709 पैसे। 8 रुपए 50 पैसे हुए 850 पैसे। 19 रुपए 13 पैसे हुए 1913 पैसे। 550 पैसे हुए 5 रुपए 50 पैसे। 452 पैसे हुए 4 रुपए 52 पैसे। 928 पैसे हुए 9 रुपए 28 पैसे। 1080 पैसे हुए 10 रुपए 80 पैसे। आओ पतंग को उसकी चरखी से मिलाते हैं। तो देखिए पहली है 1 रुपए 50 पैसे, तो ये कितने पैसे बनेंगे इसका मिलान यहाँ पर करके दिखाएगा 150 पैसे से। दूसरी है 4 रुपए 50 पैसे, तो ये बनेंगे 450 पैसे। तीसरी है 10 रुपए 50 पैसे, तो ये 1050 पैसे बनेंगे। फिर है 26 रुपए, इसका मिलान होगा 2600 पैसे से। अगली है 51 रुपए 50 पैसे, तो इसका मिलान होगा 5150 पैसे। आओ कुछ स्टेशनरी खरीदें। कविता ने एक कॉपी और एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा तो उसे देने होंगे 20 जमा 10 यानी 30 रुपए। राहुल ने 2 पेंसिलें और एक रबड़ खरीदा तो उसे देने होंगे 6 जमा 2 यानी 8 रुपए। मदन ने एक पेन, एक कॉपी और एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा तो उसे देने होंगे 3 जमा 20 जमा 10 यानी 33 रुपए। आओ सही पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाएं और उनके उत्तर लिखें। 20 जमा 10 जमा 5 बराबर हुए 40, ये गलत है, 35 रुपये हुए। 25 जमा 30 जमा 5 ये हुए 60 रुपये, ये सही है। 55 जमा 10 जमा 25 बराबर 90 रुपये, ये सही है। 60 जमा 10 जमा 35 यानी 95 रुपये, ये गलत है।
ये होंगे 60 जमा 10 70 और 30 होंगे 105 रुपये। यहाँ पर आएगा 105। अब है पासों का खेल। मेरे पास खेल मुद्रा है, आओ पासे से बैंकर वाला खेल खेलते हैं। रवि बैंकर बन जाएगा, कविता गीता और गौरव में पासा उछालेंगे। ये खेल कैसे खेलेंगे, इसके लिए हम कुछ नियम बना लेते हैं। पासा उछलने पर यदि 6 ऊपर आया तो बैंकर 100 रुपये देगा, 5 ऊपर आया तो बैंकर 50 रुपये देगा, 4 ऊपर आया तो बैंकर 25 रुपये 50 पैसे लेगा, 3 ऊपर आया तो बैंकर 20 रुपये देगा, 2 ऊपर आया तो बैंकर 75 रुपये 50 पैसे लेगा, 1 ऊपर आया तो बैंकर 40 रुपये लेगा। ठीक है गौतम, खेल मुद्रा के कुछ रुपए बैंकर को देकर शेष रुपए हम चारों बराबर बराबर ले लेते हैं। बारी बारी से पासा उछालते हैं। मेरा पासा उछालने पर 5 ऊपर आया है, बैंकर जी मुझे 50 रुपये दे दूँ। मेरा 4 ऊपर आया है, मुझे बैंकर को 25 रुपये 50 पैसे देने होंगे। बैंकर जी मेरे पास 50 पैसे नहीं हैं, मैं आपको 30 रुपये देता हूँ, आप मुझे बचे हुए पैसे वापस दे दूँ। यह लो 4 रुपये 50 पैसे। आप बताएं, आप बैंकर्स ने सही राशि लौटाई। 30 में से 25 जमा 0.50 रुपये काट के 4 रुपये 50 पैसे राशि लौटाई। क्रियाकलाप। एक दिन अपर्णा और उसके भाई ने अपनी अपनी गुल्लक खोली तो देखा कि अपर्णा के पास 40 रुपये 50 पैसे हैं और उसके भाई के पास 24 रुपये 50 पैसे हैं। आओ देखें दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं। सबसे पहले बच्चे खेल मुद्रा में 40 रुपये 50 पैसे उठाएं, फिर 24 रुपये 50 पैसे उठाएं। अब दोनों को इकट्ठा करें और गिनें। दोनों ने पहले सभी नोट इकट्ठे किए, कुल 60 रुपये बने। सिक्कों से 4 रुपये बने और 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बना। इस प्रकार कुल 65 रुपये बने। अब आप भी करें। रमेश ने एक किताब 64 रुपये 50 पैसे की तथा एक पेन 20 रुपये 50 पैसे का खरीदा। उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, तो उसने जब दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 85 रुपये का। गीता का जुलाई मास का बिल 1120 रुपये 50 पैसे है और अखबार का बिल 300 रुपये। गीता ने दोनों बिलों पर कितने रुपए खर्च किए, तो दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर आएगा 1420 रुपये 50 पैसे। अब है क्रियाकलाप। साबिर के पास 42 रुपये 50 पैसे थे, उसने 20 रुपये की कॉपी खरीद ली। अब वह देखना चाहता है कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं। उसने अपने 42 रुपये में से 20 रुपये दे दिए। अब उसके पास बचे हैं 42 माइनस 20 बराबर 22 रुपये 50 पैसों का एक सिक्का भी बचा है। इस प्रकार उसके पास हैं 22 रुपये 50 पैसे। तो सबसे पहले बच्चे खेल मुद्रा में से 42 रुपये 50 पैसे उठाएं, उसमें से 20 रुपये निकालें। अब बचे हुए नोटों व सिक्कों को गिने हुए बताएं। तो इस तरह से करेंगे। फरजाना, साबिर, हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। 42 50 20 घटा देंगे तो 22 रुपये 50 पैसे आएगा। आप भी करें। मेरे पास 280 रुपये थे, मैंने 165 की पुस्तक खरीदी। अब मेरे पास कितने रुपए बचे, तो अब मेरे पास बचे हैं, इनको घटा देंगे। 280 में से 165 गए तो 115 रुपये बचेंगे। दूसरा है, महिमा ने 375 रुपये 50 पैसे की पुस्तक खरीदी। उसके पास 500 का नोट दिया। दुकानदार ने उसे कितने वापस दिए, तो 500 में से 375 घटा देंगे, 375 रुपये यहाँ 50 पैसे आएगा, तो उत्तर आएगा 124 रुपये 50 पैसे। राधा के पास 435 रुपये 50 पैसे थे, उसने 250 रुपये के जूते और 30 रुपये की जुराबें खरीदी। उसके पास कुल कितने रुपए बचे, तो पहले हम 250 और 30 को जोड़ लेंगे, ये आया 280 रुपये। अब 435 रुपये 50 पैसे में से 280 रुपये घटा देंगे। आगे यदि कविता के पास 325 रुपये हो तो और उसने बैंकर से 50 रुपये दिए हो तो उसके पास कुल कितने रुपये होंगे, तो 325 में 50 जोड़ेंगे, उसके पास होंगे 375 रुपये। गौतम के पास 420 रुपये थे, बैंकर को 25 रुपये 50 पैसे दिए तो उसके पास कितने बचे, तो उसके पास बचे 394 रुपये 50 पैसे। मनु और पंकज पापा के साथ मेले में गए, उन्होंने निम्नलिखित वस्तुएं खरीदी। वस्तुएं हैं, देखिए, सैंडल 300 रुपये, जर्सी 250 रुपये, जलेबी 80 रुपये, खिलौना कार 125 रुपये और कपड़े 275 रुपये के। अब यह प्रश्न है, सैंडल की कीमत जर्सी की कीमत से कितनी ज़्यादा थी, तो 300 थी और उसमें 250 घटा देंगे, 50 रुपये ज़्यादा थी। कपड़े और खिलौना कार पर कुल कितने खर्च हुए, तो 275 जमा 125 यानी 400 रुपये। पापा ने कुल कितने रुपए खर्च किए, 1030 रुपये।
पापा के पास 1200 रुपये थे। सामान खरीदने के बाद उनके पास कितने रुपए बचे? 1200 में से 1030 घटा देंगे तो उत्तर आएगा 170 रुपये। आओ बिल बनाई। माँ ने लक्ष्मी को 500 रुपये दिए और किराना स्टोर से सामान लाने के लिए भेजा। सामान खरीदने पर दुकानदार ने लक्ष्मी को यह बिल दिया। बिल में राशि भरने में लक्ष्मी की मदद करें। तो देखिए, पहला है चावल 60 रुपये किलो हैं, 2 किलो खरीदे तो 120 रुपये के। हल्दी 20 रुपये की 100 ग्राम है, उसने 100 ग्राम खरीदी 20 रुपये की। दाल 90 रुपये किलो है, 1 किलो खरीदी 90 रुपये की। नमक 15 रुपये किलो है, उसने 2 किलो खरीदा तो 30 रुपये का। चीनी 30 रुपये किलो है, उसने 3 किलो खरीदी 90 रुपये की। तो कुल रुपए हो गए 350। अब है, लक्ष्मी ने सबसे अधिक रुपए किस वस्तु के लिए चुकाए और कितने? तो उसने चावल के लिए चुकाए हैं 120 रुपये। लक्ष्मी ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? 350 रुपये का। लक्ष्मी ने दुकानदार को दिए 500 रुपये। बताओ उसने लक्ष्मी को कितनी राशि लौटाई? तो 500 में से 350 घटा देंगे, उत्तर आएगा 150 रुपये। अब आगे है, मधु और मोहित क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने दोस्त के साथ गए। उन्होंने टिकट काउंटर से टिकट खरीदी। नीचे दी गई सूचना के आधार पर प्रत्येक टिकट का मूल्य ज्ञात करें। तो मधु ने 600 रुपये के 4 टिकट खरीदे, तो 600 को 4 से भाग देंगे तो एक टिकट का मूल्य हुआ 150 रुपये। मोहित ने 750 रुपये के 5 टिकट खरीदे, तो 750 को 5 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 150 रुपये। मधु और मोहित उसके दोस्तों को मैच देखने के बाद भूख लगी। वे सब एक ढाबे पर गए और उन्होंने नीचे लिखी चीज़ें ऑर्डर की। चीज़ें थी जूस 25 रुपये, आइसक्रीम 20 रुपये, सूप 35 रुपये, चावल 1 प्लेट 35 रुपये, रोटी 12 रुपये, सब्जी 1 प्लेट 70 रुपये, दाल 1 प्लेट 48 रुपये। मधु और उसके मित्रों का अनुमानित बिल 400 रुपये होगा। मोहित और उसके मित्रों का अनुमानित बिल 500 रुपये होगा। मधु ने जैसे 6 रोटी 72 रुपये की, 2 प्लेट चावल 70 रुपये के, 1 प्लेट सब्जी 70 की, 4 सूप 140 के, 2 प्लेट दाल 96 रुपये की, तो टोटल हुए 348। मोहित ने 2 सूप 70 रुपये के और 12 रोटी 144 की, 3 प्लेट दाल 144 की, 1 प्लेट चावल 35 के और 5 आइसक्रीम ली, तो ये 100 की आई। तो टोटल हुए इसके 493 रुपये खर्च। आओ मैच देखें। मधु और मोहित के बिल तैयार करने में मदद करें। तो मधु का बिल है, यहाँ पर देखिए, 6 रोटी, 1 रोटी का मूल्य है 12 रुपये तो 72 की। 2 प्लेट चावल लिए, 1 प्लेट चावल 35 के हैं तो 70 के। सब्जी 1 प्लेट ली है 70 की ही है। दाल 2 प्लेट ली है, 1 प्लेट 48 की, 2 हो गए 96 की। सूप 4 लिए, मात्रा है 1 की 35 तो 4 के हो गए 140। कुल रुपए हो गए 448। इसी तरह मोहित के देखिए, आइसक्रीम 5 ली, 20 रुपये रेट है, 100 की हो गई। रोटी ली हैं 12 और 12 की हैं, तो 12 गुना 12 144। दाल 3 प्लेट ली हैं, 48 रुपये की 1 प्लेट है, 3 हो गई 144 की। चावल लिए 1 प्लेट 35 रुपये के। सूप लिए 2, 1 आए 35 का, 2 हो गए 70 के। तो कुल रुपए हो गए इसके 493। मधु का वास्तविक बिल है 448 रुपये और मोहित का वास्तविक बिल है 493 रुपये। आओ हिसाब लगाएं। रघु ने कबाड़ी को कुछ सामान बेचा, उसने रघु को दर्शाए गए नोट व सिक्के दिए। रघु को कितनी राशि मिली? तो यहाँ पर देखिए, ये 50 के 1 2 3 4 5 नोट है, यानी 250 रुपये मिले। यहाँ पर ये है 20-20 के 4 नोट, तो 20 गुना 4 80 रुपये। यहाँ पर देखिए 10-10 के हैं 3 नोट, 30 रुपये मिले। अब आगे है 5-5 के 4 सिक्के हैं तो 20 रुपये हो गए। इसी तरह 2-2 के 8 सिक्के हैं, ये हो गए 8, और ये 2-2 के 2 हैं 4, तो कुल हो गए 392 रुपये। सब्जी वाला, सब्जी ले लो बेटा, टमाटर का क्या भाव है? कहता है 35 रुपये का 1 किलो है। ठीक है बेटा, 1 किलोग्राम टमाटर दे दो। आप भी पता करें सब्जी कहाँ कहाँ से खरीदी जा सकती है। तो सब्जी रेहड़ी से, दुकानों से और मंडी से खरीदते हैं। कहाँ से सब्जी खरीदने पर अधिक बचत होगी? मंडी से सस्ती सब्जी मिलती है, इसलिए मंडी में बचत होगी। आगे, गली में सब्जी वाले से या मंडी से सब्जी खरीदने में क्या अंतर है? मंडी में सब्जी सस्ती मिलती है और रेहड़ी वाले सब्जी महंगी देते हैं।
दादी के लिए 35 रुपये क्या है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? दादी क्योंकि टमाटरों को खरीद रही है तो वो है क्रय मूल्य। सब्जी वाले के लिए 35 रुपये क्या है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? वो है विक्रय मूल्य। चीकू की पाठशाला। चीकू आज मासिक परीक्षा होनी है, क्या तुम परीक्षा के लिए कॉपी लाए हो? हाँ मैं लाया हूँ। मेरे पिताजी की स्टेशनरी की दुकान है, वे थोक भाव में सामान खरीद कर लाते हैं। वे ऐसी कॉपी 9 रुपये में खरीद कर लाते हैं और 10 रुपये में बेच रहे हैं। तुम ये कॉपी कितने रुपए में खरीद कर लाए हो? 12 रुपये में लाया हूँ। आप भी पता करें, थोक में सामान लेने पर खरीद मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है सामान सस्ता मिलता है। मिक्की बंदर के पिताजी को 1 दर्जन कॉपी बेचने पर कितना लाभ हुआ? 12 रुपये का, क्योंकि हर कॉपी पर 1 रुपया बच रहा है। अब चीकू खरगोश 1 दर्जन कॉपियाँ 12 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से खरीद कर लाया था। यदि वह इन कॉपियों को मिक्की बंदर के पिताजी की दुकान से खरीदता तो उसे कितने रुपए बचते? तो उसे हर कॉपी पर 2 रुपये बचते, यानी 1 दर्जन पे हुए 24 रुपये। हमें कई दुकानों के भाव क्यों पता करने चाहिए? इसलिए पता करने चाहिए कि जहाँ सामान सस्ता हो वहाँ से लेना चाहिए। पिताजी ने मिक्की बंदर को खरीदी व बेची गई वस्तुओं की एक सूची दी। आप तालिका में उसकी मदद करें। जैसे कि 100 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कॉपियाँ ली 200 रुपये की। 40 रुपये प्रति पैकेट की दर से 2 पैकेट पेन लिए 80 रुपये के। 10 रुपये प्रति कॉपी की दर से 6 कॉपियाँ 60 रुपये की। 5 रुपये प्रति पेन की दर से 8 पेन 40 रुपये के। 20 रुपये प्रति रजिस्टर के हिसाब से 9 रजिस्टर 180 रुपये के। 30 रुपये प्रति ज्योमेट्री बॉक्स की दर से 25 ज्योमेट्री बॉक्स ली 750 रुपये की। 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 38 पेंसिल 114 रुपये की। आओ पंपलेट देखें। माँ आज तो अखबार कुछ ज़्यादा भारी है, देखूं ऐसा क्या है? सीमा इसमें बहुत सारे पंपलेट हैं, इस पर दाल चावल आदि के भाव लिखे हैं। माँ हाँ किराना की कुछ दुकानों में पंपलेट हैं। सीमा ने इन पंपलेट से इस प्रकार सारणी बनाई। मूंग की दाल अग्रवाल की जो किराना स्टोर है वहाँ पर 90 रुपये किलो है। पाऊजा पे 92, साक्षी पे 91 रुपये किलो और देव किराना स्टोर में 88 रुपये किलो। इसी तरह चावल 75, 73, 72 और 76। चीनी 30, 32, 33, 31। साबुन 45, 44, 48 और 46। सीमा माँ मैं अग्रवाल किराना स्टोर से चीनी लेने जा रही हूँ। माँ साक्षी किराना स्टोर से ले आ, वह नज़दीक है। सीमा पर माँ अग्रवाल किराना स्टोर पर चीनी 30 रुपये किलोग्राम है, साक्षी किराना स्टोर पर 33 रुपये प्रति किलोग्राम है। आते हुए चावल साक्षी किराना स्टोर से लेती आऊँगी। अब आप बताएं, सीमा ने अग्रवाल किराना स्टोर से चीनी क्यों खरीदी? क्योंकि यहाँ पर चीनी सस्ती थी। सीमा ने साक्षी किराना स्टोर से चावल क्यों खरीदे? क्योंकि यहाँ पर चावल सस्ते थे। किस दुकान से मूंग की दाल खरीदने से बचत होगी? देव किराना स्टोर से। किस दुकान से साबुन खरीदने में बचत होगी? पाहुजा किराना स्टोर से। चावल और मूंग की दाल कौन से किराना स्टोर से खरीदना पसंद करेंगे और क्यों? तो चावल खरीदेंगे साक्षी किराना स्टोर से और दाल खरीदेंगे देव किराना स्टोर से, क्योंकि वहाँ पर सस्ते हैं। आप भी अलग अलग दुकानों पर जाकर वस्तुओं की कीमत पता करें, तो ये काम आपको खुद करना है। सीमा मेरे पास साइकिल होती तो मैं यह सारा सामान बाजार से ले आती। पापा मुझे साइकिल दिलवा दूँ। मैं तुम्हें साइकिल दिलवा देता हूँ। कल ही मेरे दोस्त सुरेंद्र ने अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदी है। सब खर्चों को शामिल कर साइकिल लगभग 6,000 रुपये में मिली। सीमा सब खर्चों को शामिल करने का क्या मतलब है? पापा दुकानदार ने साइकिल की कीमत 5,500 रुपये बताई, लेकिन उस पर घंटी, सीट कवर, कैरियर आदि लगवाने में 500 रुपये और लग गए। सीमा पापा मुझे पुरानी साइकिल ही दिलवा दो। 2 दिन पहले कृतिका को उसके पापा ने पुरानी साइकिल 3,900 रुपये में दिलवाई है। इन्हें भी करें। वस्तु के क्रय मूल्य में हम किन किन खर्चों को जोड़ते हैं? उत्तर है वस्तु के साथ हम जो जो सामान खरीदते हैं वह हमारा क्रय मूल्य होता है। प्रयोग में लाई गई वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचा जाता है या अधिक मूल्य में? उत्तर है कम मूल्य में बेचा जाता है, क्योंकि वो हमने प्रयोग कर ली है। क्या हम पुरानी वस्तु को क्रय मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर बेच सकते हैं? यदि हाँ तो उन वस्तुओं की सूची बनाएं। वो है मकान, प्लॉट, फ्लैट, सोना चांदी, गहने आदि। क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं। वो हैं पुस्तक, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आदि। अपने माता पिताजी से गली में, बाजार से ऑनलाइन ऑर्डर जो वस्तुएं खरीदी हैं उनकी सूची बनाओ। तो गली में जैसे गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खरीदे हैं, सब्जी वाले से सब्जी, फल वाले से फल। बाजार से खरीदे हैं कपड़े, राशन का सामान, फुटवियर, मोबाइल आदि।
और ऑनलाइन ऑर्डर कपड़े, ग्रोसरी का सामान, मोबाइल आदि। क्या खोया क्या पाया? मोहित, आज तो सारी सब्जियां बिक गई। मोहित, पिताजी आप कौन सी सब्जियां खरीद कर लाए थे? पिताजी, इसका विवरण इस सूची में है, देख कर बताओ कि कौन सी सब्जी बेचने से लाभ हुआ और कौन सी सब्जी बेचने से हानि। तो आलू क्रय मूल्य 220 और विक्रय मूल्य 235, लाभ हुआ। टमाटर 315, विक्रय मूल्य 350, लाभ हुआ। यहाँ पर लिखेंगे लाभ। भिंडी 180 रुपये की खरीदी, 162 में बेची, हानि हुई। बैंगन 85 रुपये के खरीदे, 100 रुपये में बेचे, लाभ हुआ। घिया 270 रुपये खरीदे, 270 में बेचा, न लाभ हुआ न हानि हुई। खीरा 96 रुपये खरीदा, 120 रुपये में बेचा, लाभ। पालक 200 रुपये में खरीदी, 160 में बेची, तो यहाँ पर हानि हुई है पालक में। यहाँ गलत लिखा है, यहाँ लिखेंगे हानि। शिमला मिर्च 210 की खरीदी, 200 में बेची, हानि हुई है। राज ने 300 रुपये में कुर्सी खरीदी और उसे 400 में बेच दिया। बताएं राज को लाभ हुआ या हानि? तो राज को लाभ हुआ। कितना हुआ? 400 में से 300 घटाएंगे, 100 रुपये का लाभ हुआ। एक दुकानदार ने एक किताब 115 रुपये में खरीदी और 100 रुपये में बेच दी। बताएं दुकानदार को लाभ हुआ या हानि? हानि हुई। कितनी हुई? 115 में से 100 घटाएंगे, 15 रुपये की। आगे मोहित ने चूड़ियों का डिब्बा 60 रुपये में खरीद कर 70 रुपये में बेच दिया। बताएं उसे कितना लाभ या हानि हुई? उसे लाभ हुआ। कितना? 70 में से 60 घटा देंगे, 10 रुपये का लाभ हुआ। सलमान ने एक बैग 300 रुपये में खरीदा और कुछ दिनों बाद उसे 280 रुपये में बेच दिया। उसे लाभ हुआ या हानि? हानि हुई। कितने की? 20 रुपये की। दिनेश ने एक घड़ी 750 रुपये में खरीदी और 750 में महेश को दे दी। उसे कितना लाभ या हानि हुई? उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। कविता ने पुरानी कुर्सी 200 रुपये में खरीदी, ठीक करवाने में 50 रुपये और लग गए। वह कुर्सी उसने 280 में बेच दी। उसे लाभ हुआ या हानि? 200 में खरीदी, 50 उसमें लगाए, 250 रुपये। तो 280 में से 250 घटा देंगे, आएगा 30 रुपये लाभ। अब है खाली स्थान भरो। जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने से लाभ होता है। वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचने में हानि होती है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने से न लाभ और न हानि होती है। आओ परखें। छूटी हुई संख्याएं लिखें। तो छूटी हुई संख्या देखिए यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर मैंने 42 लिखा, 14 लिखा, यहाँ 30, 9, 5, यहाँ 4, 108 और 135। नीचे कुछ संख्याओं व चिन्हों के चौकोर काट दिए गए हैं। सोनू ने इन्हें ठीक से जमाया था परंतु राखी ने इन्हें बिगाड़ दिया। क्या तुम इन्हें फिर से ठीक कर सकते हो? तो देखिए यहाँ ठीक, ये यहाँ पर आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 10 को 2 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 5। 45 को 3 से भाग देंगे 15, 12 को 3 से भाग देंगे 4, 9 को 3 से भाग देंगे 3 और 20 को 5 से भाग देंगे 4। अब एक कार में 5 आदमी बैठ सकते हैं। बताओ 34 आदमियों के लिए कितनी कारों की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। एक जो पहला सवाल है, 5 आदमी बैठते हैं एक कार में, एक आदमी बैठता है 1/5, तो 34 कितने में बैठेंगे? तो ये 34/5 भाग देंगे 7 कारों में। दूसरा एक पंक्ति में है पौधे 129 43 में, तो 129 गुना 43 आएगा 5547। तीसरा है 12 किलोग्राम चावल 864 रुपये के, 1 किलोग्राम भाग देंगे तो आएगा 72 रुपये। चौथा है रहमान की वार्षिक आय है 1 लाख रुपये। भोजन पर खर्च 29,250, कपड़ों पर खर्च 18,990, अन्य कारों पर खर्च 41,990। इन तीनों को टोटल करेंगे, आएगा 90,230। अब उसकी बचत कितनी है? तो 1 लाख में से 90,230 घटा देंगे, उत्तर आएगा 9,770 रुपये। पांचवा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, सबसे बड़ी संख्या है 9,999। तो दोनों को जोड़ेंगे, ये हुई 10,999। उसमें से 999 घटा देंगे तो उत्तर आएगा 10,000। अब आगे है एक पैकेट में 35 चॉकलेट हैं, तो 550 पैकेट में कुल कितनी चॉकलेट होंगी? तो 550 को 35 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 19,250।
राहुल ने 15 रुपये प्रति कॉपी 7 रुपये प्रति दर की पेन से सामान खरीदा। तो राहुल ने 24 खरीदी कॉपियाँ और कीमत है 24 गुना 15 360। राहुल ने 12 पेन खरीदे, 12 पेनों की कीमत है 12 गुना 7 84। तो राहुल ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, दोनों को जोड़ देंगे, आएगा 444 रुपये। उसने दुकानदार को दिए 500 रुपये। दुकानदार ने राहुल को कितने रुपए वापस किए, 500 में से 444 घटा देंगे, आएगा 56 रुपये। आगे है, मोहन ने नर्सरी से 1575 पौधे हैं, एक ट्रॉली में 200 पौधे रखे जाते हैं। मोहन ने 6 ट्रॉलियों में पौधे रखकर दूसरे गांव में भेजे। कुल कितने पौधे, 1200। अब नर्सरी में कितने पौधे बचे, 375। बचे हुए पौधे बराबर बराबर संख्या में 15 स्कूलों को दे दिए, तो एक स्कूल को कितने पौधे मिले। तो 375 को 15 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 25 पौधे। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, विपाशा कहती है कि मेरी गुल्लक में 10-10 के 3 सिक्के व 5 के 5 सिक्के हैं, बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं। इसका सही उत्तर है ख 55 रुपये। प्रश्न 2, 400 पैसों के कितने रुपए बनेंगे। इसका उत्तर है क 4 रुपये। प्रश्न 3, 7 रुपये में कितने पैसे होंगे। इसका सही उत्तर है ग 700 पैसे। प्रश्न 4, 5 रुपये 50 पैसे के कितने पैसे बनेंगे। इसका सही उत्तर है क 550 पैसे। प्रश्न 5, 7 रुपये 5 पैसे के कितने पैसे बनेंगे। उत्तर है क 705 पैसे। प्रश्न 6, 9 रुपये 25 पैसे के पैसे बनाओ। इसका सही उत्तर है घ 925 पैसे। प्रश्न 7, 915 पैसों को रुपये पैसे में बदलो। इसका सही उत्तर है क 19 रुपये 15 पैसे। प्रश्न 8, 1080 पैसे के रुपये पैसे बनाकर बताओ। इसका सही उत्तर है ग 10 रुपये 80 पैसे। प्रश्न 9, एक सब्जी वाले के पास से आपने 1 किलोग्राम टमाटर 35 रुपये किलोग्राम के हिसाब से खरीदे। इसके लिए आपने सब्जी वाले को 100 रुपये दिए, बताओ सब्जी वाले ने आपको कितने रुपए वापस किए। इसका सही उत्तर है ग 65 रुपये। प्रश्न 10, 5 रुपये में 50-50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। उत्तर है ख 10 सिक्के। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 7 आधा, तिहाई और चौथाई पार्ट के सम्स सॉल्व करवाऊंगी और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।